दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। दोस्तों आज फिर एक बार आपके सामने एक बड़ा ही अच्छा सा वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बेटे एक चैप्टर ऐसा है जो जनरली स्टूडेंट्स बड़ा डिफिकल्ट फील करते हैं और बेटे उस चैप्टर का नाम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटे चैप्टर का नाम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहा बेटे। मैंने आज तक कोई पेपर नहीं देखा न्यू सिलेबस में जिसमें ये टॉपिक ना पूछा गया हो। और बेटे 70 मार्क्स में 10 से 12 नंबर का थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल तो बेटे आ ही रहा है। और हम अपना बेटे फेस टू फेस में, मैं इसमें लगभग 9 लेक्चर्स मैंने फेस टू फेस में मैं जनरली लेता हूँ और पेन ड्राइव में भी लगभग इतना ही टाइम दिया मैंने रिकॉर्डिंग में। और बेटे इस चैप्टर में हम 18 कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं बेटे, 18 कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। और बेटे थ्योरी क्वेश्चंस 15 थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और बेटे 33 कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ बेटे पेपर में, क्लास में, क्योंकि बेटे टॉपिक ही थोड़ा सा पेचीदा सा है, इसमें बड़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए हम आने वाले 10, 15, 20 मिनट में, 25 मिनट में बेटे पूरा एक ओवरव्यू ले लें कि डिबेंचर्स है क्या, हमें डिबेंचर्स में क्या क्या करना है, डिबेंचर्स कैसे होते हैं। तो मैं आप सबको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी डिबेंचर्स में दो पार्ट्स को मान लें कि डिबेंचर्स के दो पार्ट्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक पार्ट का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स बेटे, एक पार्ट का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स और दूसरे पार्ट का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और बेटे हम इस पूरे चैप्टर को ऐसे ही बोलते हैं, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बट बेटे एक्चुअली में दो पार्ट्स हैं, एक में हम पैसे वापस दे देते हैं और एक में ले लेते हैं। तो बेटे में एक में पोटली उल्टी कर देते हैं, एक में हम कटोरा सामने रखते हैं, फिर एक में कटोरा उल्टा कर देते हैं। बेटे जनरली ये T0 में होता है और ये TN में होता है। बेटे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिबेंचर कैन नॉट बी इररिडीमेबल। बेटे डिबेंचर का मतलब क्या है, आपने कहीं से उधार लिया है। बेटे डिबेंचर का मीनिंग क्या है, आपने कहीं से, डिबेंचर का मतलब उधार में पैसा लिया है। बेटे पैसे आप दो तरह से ले सकते हैं, एक इफ यू रिक्वायर फंड्स, बेटे सोर्सेस ऑफ फंड्स दो तरह से आ सकती है बेटे। वन इज ओनर्स फंड एंड सेकंड इज बोरोवर्स फंड। बेटे दो तरह से पैसे आ सकते हैं, ओनर से और बोरोवर से। घर के पैसे और बाहर के पैसे, बेटे घर के और बाहर के। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड। बोरोवर्स फंड में बेटे आप पैसे डिबेंचर से ले सकते हो, आप बेटे बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, आप बेटे पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हो, बेटे 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 लोन ले सकते हैं। मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ डिबेंचर्स की। और बेटे कहते हैं इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी जरूर हुई। तो जन्म और मृत्यु की कहानी हम देखेंगे। बेटे जन्म कब हुआ और मृत्यु कब होगी, तो बेटे पहले इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डिस्कस करते हैं फेस टू फेस की क्लास में। तो बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज 3 वेज, 3 तरह से डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं बेटे। एक तो कैश में, बेटे एक काइंड में, और बेटे एक आता है कोलैटरल सिक्योरिटी। बेटे बहुत बार शॉर्ट नोट आ गया, राइट अ नोट ऑन डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बेटे मैं ये कह रहा हूं डिबेंचर्स कैन बी इशूड इन कैश, इन काइंड और इन कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बेटे कैश में कैसे इशू करते हैं, बेटे जैसे इक्विटी से इशू करते हैं वैसे ही डिबेंचर्स को भी कैश में इशू करते हैं बेटे। अभी हम एंट्रीज देख लेंगे। कैश बेटे वही एप्लीकेशन मनी, वही अलॉटमेंट। बेटे कैश में वी कैन इशू
debentures at par, at premium or at discount as per Companies Act 2013 also. जनरली देखा गया कि जब हम एक कंपनी के डिबेंचर्स इशू करते हैं, काइंड की बात करूं तो सपोज करता हूं मैं किसी वेंडर से कोई फिक्स एसेट लेता हूं और मैं उसके बदले में उसको कैश नहीं देता, मैं डिबेंचर्स दे देता हूं, तो बेटे डिबेंचर्स इशूड इन काइंड। बेटे कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब मैं डिबेंचर्स को इशू करूं, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटे एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, कि आपने अगर लिक्विडेशन का मेरा लेक्चर देखा हो तो लिक्विडेशन में सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की होती है। अप टू द एक्सटेंट जो एसेट उनके अगेंस्ट सिक्योर्ड है उस तक पेमेंट होती है। अब सिक्योर्ड बाकी जो बैलेंस बच गया बेटे वो अनसिक्योर्ड में आता है। तो बेटे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं वो जनरली कंपनी को ये बोलते हैं कि भाई ठीक है आप हमें एक एसेट तो दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, कल एसेट पूरा ना पड़ा हमारी लायबिलिटीज के लिए तो हमारा नंबर तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चला जाएगा, तो हम तो मारे जाएंगे। आप ऐसा करो हमें डिबेंचर्स भी इशू कर दो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इन डिबेंचर्स के ऊपर आप हमें इंटरेस्ट मत देना, प्लीज डू नॉट गिव इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं जी हमें इंटरेस्ट मत दो बट डिबेंचर्स इशू कर दो, और इसका हम यूज तब करेंगे जब लिक्विडेशन हो जाएगी मान लो और हमारे एसेट पर्याप्त ना हुआ हमारी पेमेंट के लिए, तो फिर हम एज अ फ्लोटिंग चार्ज तो खड़े हो सकते हैं, एज अ फ्लोटिंग चार्ज में तो खड़े हो सकते हैं। तो बेटे डिबेंचर्स का फ्लोटिंग चार्ज होता है और बेटे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले पेमेंट करते हैं डिबेंचर्स की। तो इस केस में मैं आपसे कह रहा हूं डिबेंचर्स कैन बी इशूड ईदर एट कैश और इन kind or they can be issued as a collateral security। तो बेटे मैं भूपेश आनंद कहता हूं कि इशू में दो बातों का और ध्यान रखना है बेटे कि आप जब भी कैश में काइंड में कहीं भी इशू करें, कैश या काइंड की बात कर रहा हूं बेटे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को देना बहुत जरूरी है। और जनरली देखा गया कि बेटे इंटरेस्ट 6 मंथली कंपनी पे करती है। बेटे आपके क्वेश्चंस के डिबेंचर्स के क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर नहीं बताएगा कि इंटरेस्ट देना है, ये बातें खुद ध्यान रखनी है कि हर 6 महीने के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना है। और बेटे अभी मैं पीपीटी दिखाऊंगा, इंटरेस्ट के एंट्रीज दिखाऊंगा, और बेटे उसके बाद एक बात को और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्या बेटे, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूड इंटरेस्ट। बेटे अक्रूड इंटरेस्ट आपको मालूम है? तो बेटे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो बेटे अक्रूड में और आउटस्टैंडिंग में बेटे डिफरेंस होता है। जैसे आप बताइए जब आप नए कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे और आपकी नई नई जॉब लगेगी, मान के चलते हैं कि आपकी 30,000 रुपीज पर मंथ की एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी जॉब लगी और आप पहले दिन आए और आपने मम्मी को कहा मम्मी आज मैंने ना 1,000 रुपए कमाए। तो मम्मी क्या कहेंगी? मम्मी कहेंगी बेटे लेकर आ, मैं प्रसाद चढ़ा के आऊं। तो आप क्या बोलेंगे मम्मी को? मम्मी कैसी बातें करते हो मम्मी, आज थोड़ी मिलेंगे मम्मी, अगले महीने की 7 तारीख को मिलेंगे मम्मी आज ना अभी मैंने कमाया, हक नहीं आया। तो आप कहीं ना कहीं कहने जा रहे हैं कि ये जो आपने सैलरी कमाई है ये अक्रूड है, लेकिन 7 तारीख को ये क्या हो जाएगी? अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। 7 को ये क्या हो जाएगी? अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बेटे मैं भूपेश आनंद यही तो बात कह रहा हूं आपको कि बेटे इंटरेस्ट जरूर देना, और इंटरेस्ट 6 महीने में देते हैं, कई बार 31 मार्च की डेट फुलफिल नहीं करती। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी, जैसे हम सबका हमारी इंडिया में अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड चलता है, और अगर कंपनी देती है 30 जून को
या 31 दिसंबर को इंटरेस्ट, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बेटे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है ये अक्रूड तो है बट नॉट आउटस्टैंडिंग। बेटे ये कब कब अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग कब होगा? 30 जून को दिस विल बिकम अक्रूड एज वेल एज आउटस्टैंडिंग। तो बेटे इंटरेस्ट की एंट्रीज को पास करते समय ध्यान देना है। फिर बेटे एक बात बड़ी ध्यान से रखनी है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो डिवेंचर्स हैं ये इशू और रिडीम होते हैं। और बेटे इशू और रिडीम का मतलब है आज मैंने इशू कर दिए तो ये रिडीम होंगे एनथ पीरियड में। तो बेटे आपको रिडेम्पशन की कंडीशंस भी बतानी पड़ेंगी। रिडेम्पशन कंडीशंस शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ इशू। बेटे जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो कंपनीज कई बार उसी समय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की कंडीशन बताती है। जैसे आपकी मैडम ने कराई थी बेटे 5 एंट्रीज इशूड एट, याद आ रहा है बेटे? रिडीम्ड एट, अब तो याद आई गया बेटे? इशूड एट एंड रिडीम्ड एट। बेटे 5 कंडीशंस आपके सामने हैं जिसमें बेटे 5वीं कंडीशन सबसे घातक है। जैसे इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, redeemed at par, redeemed at par, redeemed at premium, redeemed at premium। बेटे कभी रिडीम डिस्काउंट में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो क्या आप किसी को कह रहे हो कि 1000 रुपए आज दे दे, मैं 1 साल के बाद तुझे 800 रुपए दे दूंगा, वो तो थप्पड़ मारेगा बेटे। बेटे ये जो कंडीशन है मैडम आपकी एंट्री कराती थी लास्ट केस के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन issue of debentures account debit, loss on issue of debentures account debit, 2 debentures and 2 premium on redemption of debentures। बेटे ये कंसेप्ट कौन सा है? लॉस इस बार का नहीं है, ये बेटे हम कंसेप्ट लगा रहे हैं, इसका नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या नाम है बेटे? प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। तो बेटे इसको वैसे हम टोटल भी कर सकते हैं दोनों को, और हम कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने लेकर आऊं, मैं बेटे इसकी एंट्री ये भी कर सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर्स और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटे आराम से देखिए, मैंने उस डिस्काउंट को और जो प्रीमियम देना है उसको टोटल कर दिया और मैंने कहा भाई ये लॉस है, तो बेटे इस लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं। तो बेटे यहाँ पे कंसेप्ट आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ। बेटे इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटे एक बात मैं कहूं, हमने इशू एंड रिडेम्पशन में 2 बातें करनी है, एक तो बेटे इशू की और दूसरी बेटे रिडेम्पशन की। इशू में ये सारी 5-6 बातें करनी है। मैं पहले इशू की आपको पीपीटी बताऊंगा, दिखाऊंगा, फिर रिडेम्पशन चलेंगे। आइए एक बार पहले इशू की देख लें। बेटे लेक्चर 2 है, मैं लेक्चर 1 दिखाना चाहूंगा पहले आपको। ये देखिए बेटे, एक मिनट बेटे, बस पहले तो मैं बेटे आपको कंसेप्ट दिखाना चाहूंगा कि बेटे 18 कंसेप्ट्स मैंने डिबेंचर्स के चैप्टर में आपके लिए रखे हैं। तो बेटे हम फेस टू फेस की क्लासेस में और पेन ड्राइव की क्लासेस में 18 कंसेप्ट्स को कराते हैं। जैसे बेटे चैप्टर नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन
और सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, फॉलोइंग आर द जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ डिबेंचर्स। बेटे एंट्रीज देखेंगे इशू में, if terms of debentures are known at the time of issue, loss on issue of debentures, interest on debentures, concept sixth issue of debentures as a collateral security। तो बेटे मैं पहले 6 concepts की PPTs दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं चलूंगा redemption of debentures की दुनिया में, जहां आपको बहुत डर लगता है। तो बेटे डरने की कोई बात है ही नहीं, अभी देखेंगे क्यों डर लगता है आपको। डरने की कोई बात ही नहीं थी। बेटे वो जो मैंने पीपीटी दिखानी है ना बेटे, वो थोड़ी सी नाराज हो गई, वो बेटे गलती से मेरे से रब हो गई। मैं अभी आपके सामने दोबारा से निकाल कर बेटे आपके लिए दोबारा से कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए बेटे, पहली पहली इंट्रोडक्शन हम बेटे हम कराते हैं सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं बेटे, एक ओनर्स फंड और दूसरा बोरोवर्स फंड। तो बेटे यही बात बताई, अ कंपनी कैन बोरो दिस। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। बेटे ये फेस टू फेस और पेन ड्राइव में पूरा बताया है और बेटे यूट्यूब में लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। फीचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स की एक फेस वैल्यू होती है जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम कूपन रेट होता है। डिबेंचर्स कैन बी रिडीमेबल, उसमें टर्म ऑफ रिडेम्पशन होती है। वो सारी बातें आपको यहाँ पे मैंने बताई, इक्विटी। और फिर बेटे फॉलोइंग आर द एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। बेटे जनरली देखा गया कि डिबेंचर्स में एप्लीकेशन मनी कोई नहीं लेता, सारे पैसे इकट्ठे ही ले लेते हैं क्योंकि उधार लेना होता है। इसमें क्या एप्लीकेशन मनी, लोग उधार बड़ी मुश्किल से देते हैं, तो इसमें वो एप्लीकेशन कॉल नहीं होती। अगर प्रीमियम भी इशू हुआ तो बेटे कंपनी के लिए प्रीमियम, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब के लिए बेटे प्रीमियम में अगर आप इशू करेंगे तो आपका फायदा है, कंपनी का फायदा है। तो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको मालूम है सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। और बेटे जो टुच्ची कुच्ची लुल्लू गुल्ली कंपनियां होती हैं, वो उधार उनको कोई देता नहीं है, वो कटोरा लेके बैठ जाती हैं, तो उनको वो डिस्काउंट भी इशू करने पड़ते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब अगर आप डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे तो बेटा नुकसान होता है। तो इफ टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन आर गिवन, बेटे कंसेप्ट 3 आपको ये बताया जा रहा है कि हम भविष्य में ये डिबेंचर्स रिडीम करेंगे प्रीमियम में और आज डिस्काउंट भी इशू किए, तो आपको दूर से दिख रहा है कि लॉस होने वाला है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि वो जो भी लॉस होने वाला है उसको आज का लॉस मानो, आज का नहीं, उस लॉस को आप अभी से राइट ऑफ करना शुरू कर दो। तो बेटे 5 कंडीशंस ये देखिए, ये देखिए। फिर बेटे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम राइट ऑफ कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटे उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। बेटे कभी भी राइट ऑफ करना है तो मैं अपनी फेस टू फेस की क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि हम टाइमलाइन प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, टाइमलाइन इतनी मदद करेगी कि खुद सारी एंट्रीज आपको समझ आ जाएंगी। बेटे उसके बाद हम टेबल बनाते हैं, एंट्रीज पास करते हैं। फिर बेटे मैंने कहा था डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट जरूर पास करना है क्योंकि ये उधार ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट टाइमली नहीं देंगे तो डिबेंचर होल्डर बड़े पापा हाई कोर्ट के जज के पास चले जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे और बेटे आपकी लिक्विडेशन तक हो सकती है। इसलिए इंटरेस्ट की एंट्रीज खुद ढूंढनी है, टाइमलाइन बनानी है। वो मैं बताऊंगा अभी टाइमलाइन कैसे बनानी है और अपने आप वो टाइमलाइन आपकी मदद करेगी बताने में कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। ठीक है जी। तो ये एंट्रीज पास की। फिर बेटे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये डिबेंचर्स होते नहीं है लेकिन अगर भगवान शिव इन पे पानी छिड़काव करें तो ये अमृत बनकर पहाड़ इनका दोबारा से खड़े हो जाएंगे। वैसे तो मरे हुए बैठे। लिक्विडेशन के समय जब कंपनी के पास पैसे पूरे नहीं होते और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एसेट के बेचने के बाद भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे पूरे नहीं मिले तो कहते हैं हमें ना आप कोलैटरल सिक्योरिटी दे दो, हम इसका इस्तेमाल उसी केस में करेंगे। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब बेटे वो होता है इसकी एंट्री करें तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। तो बेटे मैं भूपेश आनंद
आज आपके सामने एक रिवीजन भी वीडियो दे रहा हूं। भावना एक ही है कि आपने डिवेंचर्स कहीं से भी अटेंड किए हो, कुछ भी देखा हो, मेरे यूट्यूब देखे हो, मेरे से फेस टू फेस किया हो, मेरे से पेन ड्राइव लिया हो, या कहीं और से फेस टू फेस लिया हो बेटे, क्योंकि और बाकी तो यूट्यूब पेन ड्राइव में देते नहीं, हिम्मत नहीं उनकी। तो बेटे आपने कहीं से भी किया हो, एक आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि भाई इस टॉपिक में हमें करना क्या था, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा बेटे 2-3 महीने तो हो चुके होंगे। तो बेटे मेरी भावना ये रही कि इस 20-25 मिनट में मैं आपको सारा ओवरहॉलिंग करा दूं और फिर आप बिल्कुल तैयार हो जाएं डिवेंचर का चैप्टर करने के लिए। तो मैंने कहा डिवेंचर्स के दो रास्ते होते हैं, एक इशू का ध्यान रखना है, एक रिडेम्पशन का ध्यान रखना है। इशू तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे 99% कर लेते हैं। बेटे रिडेम्पशन में पता नहीं उनको कहाँ पे डर लगता है, वो ओन डिवेंचर्स, वो सिंकिंग फंड, बेटे वो जब आता है ना तो मैं कहता हूँ कि उनको डर लगना शुरू हो जाता है। बेटे डर की कोई बात ही नहीं है, मैं भी समझा दूंगा, डरना किस बात का है। वो बात अलग है कि जब छोटा सा बच्चा नहीं सोता तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो सिंकिंग फंड और ओन डिवेंचर की एंट्रियां करवा दूंगी, नहीं तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के बारे में बता दूंगी, तो वो बच्चा छोटा सो जाता है। लेकिन आप छोटे बच्चे थोड़ी हैं बेटे, आप लॉजिक समझेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, हो जाएगा बेटे, क्यों मुश्किल है। अब क्योंकि ये स्लाइड में बंद कर दूंगा तो एक बार आप इस स्लाइड को देख लें, इसमें कंसेप्ट नंबर 7 भी है, एक इसमें 7 भी है, तो इसको देख लेते हैं, फिर मैं इसको बंद करूंगा। बेटे आपको किसी को पैसे देने हो, मान लो आपने किसी से उधार लिए और आपको उसको पैसे वापस करने, आपने कहा भाई 1 महीने के बाद पैसे वापस कर दिए, तो एक तो रास्ता है आपकी नियत ही खराब हो गई, आप कहते हैं मैं नहीं देता पैसे, जा जो करना कर ले। दूसरा, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, 1 महीने के बाद उसके पैसे पूरे लमसम में वापस कर देंगे। तीसरा रास्ता ये भी तो हो सकता है कि आप उसके 1 महीने के बाद पैसे कहें भाई मैं तो नहीं दे सकता, मैं पार्ट्स में दूंगा, तोड़ तोड़ के दूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, बेटे ये भी कर सकते हैं। और आप 1 महीने के बाद कह सकते हैं भाई पैसे तो नहीं है, ये मेरा कैलकुलेटर ले जा, ये मेरी शर्ट ले जा, ये मेरी टाई ले जा। बेटे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन। तो बेटे 4-5 तरीके हैं, मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो आइए, ये मैंने यही कहा, लटका लटका कर दे, उसी दिन दे दे शरीफ आदमियों जैसे, और पार्ट्स में दे, या उसको कहें भाई तू मेरे को चीज ले जा, काइंड में ले जा। तो बेटे देयर आर थ्री टाइप्स और मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन जो आज अब हमने करने हैं, मैं भी समझाऊंगा। एक तो बेटे लमसम है, एक बेटे पार्ट्स है, और बेटे पार्ट्स में 2 कैटेगरीज हैं, अभी बताऊंगा। एक मटका सिस्टम, लॉटरी सिस्टम, लॉटरी मटका, लॉटरी मटका, और दूसरा ओपन मार्केट, बोली बोली ओपन मार्केट देखेंगे। और मेथड 3 है बेटे कन्वर्जन, ये देख लेते हैं बेटे। मैंने इस स्लाइड को बंद करना था इसलिए मैंने इसको बेटे ऐसे कर दिया। अब आइए जी, मैं आपके सामने एक बात ये रख रहा हूं कि इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में जनरली बच्चों को रिडेम्पशन में दिक्कत आती है बेटे, तो मैं आपके सामने वही बात डिस्कस करने जा रहा हूं। बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ जाए मेरे बच्चे, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ जाए। मैं भूपेश आनंद आपको रिडेम्पशन के बारे में बताना शुरू कर रहा हूं, और मैं समझता हूं बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब किया इरादा पक्का, कोई चीज नहीं है मुश्किल। क्या बात करते हैं बेटे। आइए बेटे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जनरली देखा गया कि जब आप उधार लेते हैं, लेते समय और उधार देते समय आपका मन एक जैसा नहीं होता, आपका चेहरा भी एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर आप खिलखिलाकर उसको कह रहे होते हैं भैया दे दे, भैया वापस कर दूंगा, वापस कर दूंगा। लेकिन जब वापस करने का समय आता है तो बेटे देखा गया कि मुंह लोगों के लटक जाते हैं, वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, देते ही नहीं है। तो बेटे मैं आज वही कहानी आपको लेके चल रहा हूं, कहानी किस्मत की। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है पैसे वापस करना। तो बेटे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस हो या डिबेंचर्स हो, इट इज अ प्लान्ड वे
ऑफ गिविंग मनी बैक। बेटे हम एक पैसे को वापस कर रहे हैं प्लान्ड वे में। तो मैं आपके सामने 3 मेथड्स कराऊंगा जो आपको समझने हैं। मेथड नंबर 1, बेटे लमसम आपने एक साथ ही रीपेमेंट कर दी, लमसम जिस दिन बोला था उसी दिन कर दी। मेथड 2, आपने उसको शुरू में ही कह दिया था कि मैं इसको इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा या पार्ट्स में दूंगा। और बेटे इंस्टॉलमेंट्स में 2 चीजें देखनी है, अभी देखेंगे। या तो मटका सिस्टम, इसको बोलते हैं बेटे लॉटरी, लॉटरी। और या बेटे ओपन मार्केट, बेटे बोली, बोली सिस्टम। अभी देखेंगे बोली भोली क्या है। और बेटे तीसरा मेथड है मेरे बच्चे कन्वर्जन मेथड। घड़ी दे दी, शर्ट दे दी, कुछ दे दिया, आपने कहा भाई पैसे नहीं है तू ये ले जा। तो बेटे मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर लमसम मेथड है तब तो कोई दिक्कत नहीं बेटे। हम पहले क्या करेंगे, डिवेंचर को डेबिट कर देंगे और टू डिवेंचर रिडेम्पशन में ट्रांसफर कर देंगे, उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बनाएंगे और या डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे। बेटे लास्ट ईयर जिस ईयर में डिवेंचर्स को रिडीम करना होता है उस ईयर डिवेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करने हैं। तो बेटे हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर डिवेंचर रिडेम्पशन को लास्ट में 1 महीना जब खत्म होगा उसकी पेमेंट कर देते हैं। लो बेटे, बेटे अगर पार्ट्स में करें तो बेटे आप बताइए, मेरे पास मान लेते हैं 10 लड्डू हैं खाने के और मेरी फेस टू फेस की क्लास में बेटे 400 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने कहा कि मैं 10 लड्डू बांटना चाहता हूं, तो क्या होगा बेटे, मेरी क्लास में भगदड़ मच जाएगी। भगदड़, हाँ बेटे सब चाहेंगे पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले। क्योंकि बेटे वो प्रसाद, वो 10 लड्डू तो बहुत छोटे हैं, 500 में कैसे जाएंगे। बोलो बेटे भगदड़ मचेगी नहीं मचेगी। और आप देखते हैं कई बार गणेश उत्सव में या कहीं भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में भगदड़ मच जाती है बेटे। प्रसाद जब बांटने का टाइम आता है कितने लोग बेचारे मर जाते हैं। क्यों बेटे? क्योंकि उनको लगता है शायद हमें नहीं मिलेंगे। तो उस चीज को रोकने के लिए, मतलब रिडेम्पशन जब आप कर रहे हैं, रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स, आप कर रहे हैं रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं बेटे। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो बेटे मटका सिस्टम है। मटका मतलब लॉटरी। हम कहेंगे भैया कोई भगदड़ नहीं मचाएगा, सब अपनी अपनी जगह बैठे रहे, हम सबके नाम की पर्चियां डाल देंगे एक मटके में और एक छोटे से बच्चे को बुलाएंगे और वो बच्चा क्या करेगा, हाथ डालेगा और एक पर्ची निकालेगा। जिसका नाम लिखा होगा 10 पर्चियां निकालेगा, उसको हम लड्डू दे देंगे। बेटे इसको क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय लॉटरी सिस्टम, पार्ट्स में। और दूसरा, मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए देने हैं ना डिवेंचर्स होल्डर्स को, मैं कहूं भाई मेरे पास अभी 20,000 रुपए ही है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो मेरे से 20,000 के नाम के खाली 18,000 रुपए ले ले। मतलब बोली लगा रहा हूं, जैसे कमेटी होती है ना बेटे, कमेटी में जिसको पैसे जल्दी चाहिए होते हैं, ज्यादा चाहिए होते हैं, वो बोली लगाता है और उसका डिस्काउंट कहता है चलो ठीक है मैं इतना मान लूंगा। तो बेटे मैं कहता हूं, मान के चलते हैं कि 5 व्यक्तियों से मैंने डिवेंचर्स लिए थे 20-20 हजार रुपए के। मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाह रहा हूं कि 20-20 हजार रुपए के 5 डिवेंचर्स लिए गए, ठीक है जी। अब मेरे पास 1 लाख रुपए मेरे को होने चाहिए इन सभी को देने के लिए। मैंने कहा मेरे पास 1 लाख है ही नहीं, मेरे पास अभी 20,000 ही है और मैं इंस्टॉलमेंट में ही देना चाह रहा हूँ और मैं लॉटरी सिस्टम में नहीं जा रहा। तो अब बताओ 20,000 में कैसे बांटूंगा, इसको कैसे दूं, इसको कैसे दूं, इसको या इसको, किसको दूं? पांचों कहेंगे भाई हमें दे दो। तो मैं उनको ये कहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझसे
डिस्काउंट में पैसे लेगा, मतलब जो मुझको हैवी डिस्काउंट देगा मैं पहले उसको पैसे वापस कर दूंगा। मतलब 20,000 रुपए देने हैं ना, मुझे भी देने, आपको लेने, मैं आपको कह रहा हूं आप मेरे से 18,000 रुपए ले लीजिए और मानिए कि आपको मैंने 20 ही दिए। इसका मतलब बेटे बोली लगेगी कि कौन सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं 20,000 रुपए की जगह उसको कहूं 18, श्यामलाल कहेगा नहीं चलो ठीक है मेरे को 17 दे दो तुम, मैं मानूंगा कि तुमने मुझे 20 ही दिए। तीसरे व्यक्ति को मैं कहूंगा 16 दे दो तुम, मैं मानूंगा कि तुमने मुझे 20 ही दिए। तो बेटे जिसका हैवी डिस्काउंट होगा हम उसको डिवेंचर्स दे देंगे, हम उसको डिवेंचर्स दे देंगे, हम उसको रिडीम कर देंगे। तो बेटे इसको क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट। इसका मतलब बेटे ओपन मार्केट में हमेशा बेनिफिट होगा, किसको? कंपनी को, प्रॉफिट और रिडेम्पशन होगा। और ये तो ड्यू एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी। तो बेटे मैं अभी आपको 3 एंट्रीज, एक टेबल बनवाया मैंने फेस टू फेस की क्लास में। मैंने कहा अगर आपको लमसम पेमेंट करनी है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में करनी है और इंस्टॉलमेंट्स में लॉटरी सिस्टम से करनी है या बोली सिस्टम, ऑपरेटिंग मार्केट सिस्टम, तो बेटे मैं कहता हूं ये पहली एंट्री होती है ड्यू। ड्यू एंट्री मतलब कन्वर्टिंग डिवेंचर्स इनटू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो बेटे यहां पर एंट्री करेंगे डिवेंचर्स टू डिवेंचर रिडेम्पशन 100%। क्योंकि बेटे लमसम में तो सारे डिवेंचर्स रिडीम कर रहा हूं। बेटे यहाँ पे क्या होगी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन। मान लेते हैं मैं 20% रिडीम कर रहा हूँ लॉटरी से, तो 20% बेटे। तो बेटे यहाँ पर एंट्री होगी नहीं ड्यू की, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि मार्केट में सस्ती चीज मिल रही है मैं उसी समय उसको खरीद लूंगा। तो मुझे नहीं पता होगा कब सस्ती होगी, कब बोली लगेगी, कब मेरे को लोग मुझे कहेंगे कि हम इतना डिस्काउंट दें। तो बेटे पहली एंट्री मैंने फेस टू फेस की क्लास में ये कराई। फिर बेटे मैं जनरली दूसरी एंट्री कराता हूँ, इनकी पेमेंट कर देते हैं बेटे डिवेंचर रिडेम्पशन टू बैंक 100% से, डिवेंचर रिडेम्पशन टू बैंक 100% से। और बेटे यहां पर क्या होगी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ रिडेम्पशन तो आएगा ही नहीं, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। मैंने बताया था ना कि ओपन मार्केट में हमेशा आपको प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट का नाम है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। तो बेटे तीसरी एंट्री क्या होगी? बेटे एक तीसरी एंट्री तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की प्लीज आप एंट्री अपने आप जरूर सोचना कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे बेटे दो तरह की बातें होती हैं, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, वो भी देखेंगे, लेकिन आपको डिवेंचर इंटरेस्ट जरूर देना है और डिवेंचर इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस। और बेटे आप इनकी एंट्री जरूर पास करेंगे। अब ये याद कैसे रहेगा? जैसे मैंने कहा था टाइमलाइन बनाए, तो बेटे मैंने फेस टू फेस की क्लास में हर क्वेश्चन को करने से पहले एक बेटे टाइम लाइन बनाई। बेटे टाइम लाइन क्या कहती है? मैं समय हूं, मैं चलती रहती हूं। जैसे मैंने कहा T0 और T10 मान रहे। फिर हमने क्या किया, जब जब उस कंपनी को इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स आती हैं हमने वहां झंडे बनाए। जनरली क्या होता है 6-6 महीने में ड्यू डेट्स आई जाती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट 6-6 महीने में देते हैं। और जब उसको रिडीम करना पड़ा उसके भी हमने झंडे बनाए कि भाई रिडीम कब कर रही है, पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में कब कर रही है। तो बेटे हम कहते हैं चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते ड्यू डेट का झंडा मिला। तो बेटे ड्यू डेट अपने आप कहेगा एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट की। चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते डिवेंचर रिडीम करने का डेट मिला। तो बेटे उसकी ड्यू एंट्री पास कर दीजिए, उसकी पेमेंट कर दीजिए। बेटे मैं यही तो कह रहा हूं कि आप प्लीज यूट्यूब के मेरे वीडियोस देखिए, स्पेसिफिकली लेक्चर, मैंने 9 लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। लेक्चर 5, लेक्चर 6 देखें तो आपको खुद पता चलेगा बेटे। और लास्ट एंट्री जरूर पास करनी चाहिए और उसका नाम है बेटे सोर्स एंट्री। मान के चलिए इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री सोर्स एंट्री है।
जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में और बायबैक के केस में आपने जहां से पैसे लिए ये आपको बताना पड़ेगा कि वो पैसे आए कहां से, और उतने ही पैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए बायबैक में, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपने प्रॉफिट्स यूज किए तो आप उतने ही पैसे सीआरआर में यूज डालो। इसी तरह से बेटे आप ये बताइए कि अगर हम सोर्स एंट्री का कंसेप्ट नहीं रखेंगे तो लोग क्या करेंगे, जरा सुनिए। मैं कहता हूं जी, जो भी रिडीम करता है ना डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जब भी होता है, जब भी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है, किसी भी केस में जब भी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है, तो बेटे आपको पैसे देने होते हैं। आप उस समय ये भी तो कर सकते हो कि कहीं से उधार लोगे और इसकी पेमेंट कर दोगे, फिर जब रामू को देने होंगे तो शामू से लोगे, फिर आप शामू की पेमेंट कर दोगे, और फिर शामू को देने होंगे तो मोहन से लोगे। तो बेटे लॉ मेकर्स कहते हैं ऐसा नहीं, आप क्या कर रहे हैं, टोपियां पहना रहे हैं सबको। टोपियां नहीं पहना सकते, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपसे आया कहां से, आप हमें सोर्स बताइए। बेटे वो सोर्स एंट्री रेवेन्यू प्रॉफिट्स, करंट ईयर प्रॉफिट्स ही हो सकते हैं। इसलिए लॉ मेकर्स कहते हैं कि अगर आप टोपियां ही पहनाएंगे तो फिर हमारा देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। इधर से पैसे ले रहे हैं उसको दे रहे हैं, उससे उसको दे रहे हैं, उससे लेकर उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उससे लेकर उसको दे रहे हैं। बेटे तो टोपियां चला रहे हो, कभी कोई इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी? तो बेटे डिबेंचर्स अगर रिडीम करने हैं तो आपको उसकी सोर्स बतानी पड़ेगी कि आपके या तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स इतने ह्यूज हैं कि आपने उन प्रॉफिट्स को इस्तेमाल किया और यहां से दे दिया, या पिछले सालों के छोटे छोटे थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स हैं और उनको आप टोटल कर रहे हो और इसका एक फंड बना रहे हो। जैसे सलमान खान ने एक फंड बनाया था मुझसे शादी करोगे वाली मूवी में, अभी देखेंगे बेटे फेस टू फेस की क्लास में मैंने यही बात बताई कि आपको जब आप डिबेंचर्स रिडीम करें तो एक एंट्री जरूर पास करनी है टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बेटे फेस टू फेस की क्लास में इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक लेक्चर कम से कम लिया, 1 घंटे तक बोलता रहा, 2 घंटे तक इसी मुद्दे पे, सोर्स एंट्री के ऊपर कि व्हाई सोर्स एंट्री, what is the meaning of source entry, how to pass source entry, what is the relevance of source entry। तो बेटे प्रॉफिट्स होना जरूरी है अगर आप उधार देना चाहते हैं। और बेटे प्रॉफिट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक बेटे करंट ईयर प्रॉफिट्स और बेटे दूसरे पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। अगर आपको लगता है कि आप एक ही साल में करंट ईयर में जिस ईयर में रिडीम करने हैं उस ईयर ह्यूज प्रॉफिट्स हो रहे हैं और आप दे सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप जिस ईयर में करते हैं उस ईयर के प्रॉफिट्स को आप क्या करें, ताले में बंद करते हैं। ताला मतलब क्या बेटे, सुरक्षा एंट्री। मैंने बताया था बेटे प्रेफरेंस शेयर्स के केस में बताया था, एक बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, अभी पीपीटी आ रही है, अभी उस पीपीटी में मैंने सुरक्षा एंट्री की बात की है कि अगर आप करंट ईयर प्रॉफिट्स यूज कर रहे हो तो आपको उतने प्रॉफिट्स अलग से ताले में बंद कर देने हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में हम करते थे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वैसे डिबेंचर्स के केस में हम करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और बेटे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के कुछ पर्टिकुलर पर्पस है। बेटे लॉ कहता है कि 50% ट्रांसफर करो, लेकिन हम एग्जामिनेशन में 100% ट्रांसफर करेंगे। जितने भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हैं उसका हम 100% ट्रांसफर करेंगे। और इसको अगर आप एक साल में नहीं कर सकते तो आप क्या करें, लास्ट ईयर्स के डिवेंचर्स, लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं, छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स हैं उनको मिलाइए और बेटे फंड बनाइए। जैसे सलमान खान कहता था बेटे, जैसे सलमान खान कहता था क्या कि ये दादी माँ के पैसे हैं ऑपरेशन के, ये मेरी बहन की शादी की मोटकी है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड के पैसे हैं। जैसे बेटे आपको पता है कि डिवेंचर्स में अगर हम लगातार थोड़े थोड़े पैसे भी इन्वेस्ट करें तो बेटे बहुत बड़ा फंड बन जाता है। जरा देखिए एक मिनट इस वीडियो को,
HDFC का मैंने डाउनलोड किया। छोटी सी बेटी अपने पापा को क्या कह रही है, सुनिए। पापा पापा दुनिया के ना ये बनूंगी, पर कब क्या करूंगी? आप गर्मियों की छुट्टियों में राजू मामा से मिलने जाते हो ना, वैसे ही एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। ट्रेन में? नहीं बेटा, आप रॉकेट में जाओगे। इसकी टिकट तो बहुत महंगी होगी ना। एक प्लान है, बताओ। टिकट राजू मामा लेके देंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और एक प्लान है, जब तक आप बड़ी हो जाओगी ना, आप अपना सारा ढेर सारा पैसा जमा कर लेंगे। ये अच्छा प्लान है। नजर झुका है ट्रिपल इंश्योरेंस पे। बेटे पापा ने क्या बोला, बेटी जब तक तू बड़ी हो जाएगी ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तो पापा क्या कह रहे हैं कि जब तू बड़ी होगी उसी साल इकट्ठा करूंगा या आज से ही थोड़े 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 पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा। तो बस बेटे आप मानिए कि डिबेंचर्स के केस में भी अगर आपको लगता है कि करंट ईयर प्रॉफिट्स इतने सारे नहीं हो सकते तो आप क्या करें, फंड में ट्रांसफर करते जाएं। और बेटे एक ऐसा फंड जो खुद ही मर जाएगा, इसलिए इस फंड का क्या नाम रखा, सिंकिंग फंड। वैसे सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना, जो डूब रहा हो, जो डूबने वाला हो, जैसे लाइफ ऑफ द पाइप या जैसे टाइटैनिक, डूबना। तो बेटे मैं फिर रिपीट करता हूँ, 4 एंट्रीज पास करनी है। 4 एंट्रीज कौन सी, एक ड्यू एंट्री, एक पेमेंट एंट्री, एक इंटरेस्ट एंट्री, और बेटे चौथी एंट्री तो सभी से इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सोर्स एंट्री। बेटे सोर्स एंट्री का मतलब है ट्रांसफर टू DRR। हाँ, अगर आपने सिंकिंग फंड बनाया हुआ है तो हम एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डेवलपमेंट रिबेट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब एक बात और समझिए बेटे, जब हम सिंकिंग फंड बनाते हैं, फिर मैं स्लाइड्स पे आ जाऊंगा, जब हम सिंकिंग फंड में करते हैं तो बेटे ये पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो बेटे इसके इस पैसे के रख रखाव के लिए कुछ डिवेंचर होल्डर्स क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं और एक ट्रस्ट बनाते हैं। बेटे बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जैसे आप टाटा स्टील की बात करें, लाखों करोड़ों एम्प्लॉइज हैं, उनका फंड उनके डिवेंचर होल्डर्स लाखों करोड़ों हैं, उनको पैसे देने में अरबों करोड़ों मिलियंस लग जाएंगे बेटे। तो बेटे उसके लिए क्या करेगी टाटा स्टील, एक फंड बना देगी, डिवेंचर का फंड, उसका ट्रस्ट बना देंगे, उसके ट्रस्टीज अपॉइंट कर देंगे। और बेटे ये जो ट्रस्टीज हैं वो देखेंगे कि ये जो पैसा इसमें आ रहा है इसका यूज कैसे करें। बेटे बेटे ये जो पैसा आ रहा है इस ट्रस्ट में, इसका यूज करने के लिए वो क्या करेंगे बेटे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और बेटे बेटे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटे इन्वेस्टमेंट 2 तरह की हो सकती है, एक तो रिस्की और एक बेटे रिस्क फ्री। आप बताइए मेरे को कि ट्रस्टीज को ये जो सिंकिंग फंड का पैसा धीरे धीरे हर वर्ष सोर्स एंट्री के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, इसको इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में करें, ठीक है जाना। बेटे अगर हमने रिस्की में कर दिया सारा पैसे क्या पता खत्म हो जाए। और बेटे इस पैसे का इकट्ठे करने का ऑब्जेक्टिव पैसा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, इसलिए बेटे इसमें जितने भी पैसे होंगे कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, रिस्क फ्री सिक्योरिटी। और बेटे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कौन सी होती है, बैंक FD, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेटे पंजाब गवर्नमेंट, बेटे यूपी गवर्नमेंट, बेटे हरियाणा गवर्नमेंट। बेटे सरकार की सिक्योरिटीज कभी रिस्की थोड़ी होती है। तो बेटे ये सारा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में लग जाएगा और जिस ईयर रिडीम करने होंगे इन इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे और उसमें से पैसा जो आएगा रिडीम कर देंगे। तो बेटे कितना सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसे ही डरते थे। अच्छा बेटे सिंकिंग फंड में कैसे होता है आपको पता है, सबसे पहले हम डिवेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू डिवेंचर सिंकिंग फंड। फिर बेटे फर्स्ट ईयर में ही हम उसकी क्या कर देंगे, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर देंगे, ठीक है जी। फिर हम उसमें बेटे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। फिर बेटे उस इंटरेस्ट को भी सिंकिंग फंड में डाल देंगे, उसको भी री इन्वेस्ट कर देंगे। फिर सेकंड ईयर आएगा,
फिर थर्ड ईयर आएगा, और फिर जब लास्ट ईयर आएगा तो हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे बेटे, उस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। अच्छा बेटे, जब हम बेचेंगे तो प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, तो बेटे उसकी एंट्रीज पास करेंगे। अभी देख रहे हैं, एक बात बतानी है बेटे बस, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में ही इन्वेस्ट करेंगे अगर आप उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं तो। और बेटे आपके पास एक और भी ऑप्शन है, या तो किसी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद लो, और या अपने अपने डिबेंचर्स ओपन मार्केट से खरीद लो, खरीद कर इन्वेस्ट कर दो। बताओ बेटे, या उसी समय कैंसिल कर दो, आराम से बेटे इमीडिएट कैंसिल कर दो, या इसको इन्वेस्ट कर दो। बताओ बेटे, ट्रस्टीज के लिए अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना रिस्क फ्री होगा या रिस्की होगा? बेटे वो तो अपनी कंपनी के बारे में जानते हैं, तो बेटे सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बेटे खुद के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, जब मैं खुद के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करूंगा या तो उसी समय खरीद के मार दूंगा, तो उसको कहते हैं इमीडिएट कैंसिलेशन। बेटे बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैं उस समय नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि बेटे वो मेरे हाथ में थोड़ी है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के पैसे देगी, फिर जब पैसे आएंगे तो मैं रिडीम करूंगा। या तो मुझे सस्ते डिबेंचर मार्केट से मिले, या तो ओपन मार्केट के मिले, ओपन मार्केट में या तो सस्ते मिले, तो सस्ते या तो मैंने आज ही कैंसिल कर दिए, इमीडिएट कैंसिल कर दिए। दूसरा, मैंने आज कैंसिल नहीं किए, मैंने इसको भी एज ए इन्वेस्टमेंट रखा, तो इसको कहते हैं ओन डिबेंचर्स। बेटे याद है आपको, इसी में तो डर लगता है कि ओन डिबेंचर्स में हम कैसे काम करते हैं। ओन डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट। तो बेटे जब आप अपने डिबेंचर्स खरीदेंगे मार्केट से, या तो आप उसकी इमीडिएट कैंसिलेशन कर देंगे, either you will do immediate cancellation or you will invest, and if you reinvest in your own debentures you will be getting interest on own debentures। इसका मतलब आप कंपनी के पॉइंट से देखें तो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, अब आप एज ए ट्रस्टी देखें तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसकी एंट्रीज भी पास करेंगे। और फिर बेटे मैंने फेस टू फेस की क्लास में एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के बारे में बताया। एक मिनट के लिए आइए बेटे, थोड़ी सी स्लाइड्स देख लें, बड़ी मेहनत से बनाई बेटे, आप ही के लिए तो बनाई। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मैंने कहा रिडेम्पशन या तो प्लांट वे में कर सकते हैं, और इट कैन बी ऑन एनी डेट अगर ओपन मार्केट से करें। ये बेटा बता दिया, ये भी बता दिया बेटे। फिर मैंने फेस टू फेस की क्लास में ये एंट्रीज करवाई। जरा देखिए, पहला केस क्या है, लमसम, फिर क्या है पार्शियल थ्रू मटका, पार्शियल और इंस्टॉलमेंट थ्रू ओपन मार्केट। तो बेटे सबसे पहले मैंने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्रिएट की, लेकिन लास्ट केस में मैंने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्रिएट नहीं की ओपन मार्केट में। क्यों? क्योंकि वहां तो हम कभी भी मिलेगा तो हम उसी समय ले लेंगे, हमें थोड़ी पता है कि इस दिन सस्ते हो जाएंगे रेट। फिर बेटे मैंने पेमेंट कर दी, और लास्ट केस में देखिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन आ रहा है, हमेशा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन आएगा, क्योंकि जब आपको सस्ती चीज मिलेगी तभी तो खरीद के कैंसिल करोगे। तो बेटे थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट जरूर देना बेटे, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट जरूर देना है और उसके लिए टाइमलाइन बनानी है। और लास्ट में बेटे गेन ऑन कैंसिलेशन इज अ कैपिटल प्रॉफिट, तो उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। सोर्स एंट्री बेटे, सोर्स एंट्री पास करना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं ताला एंट्री। ताला एंट्री फिक्स, मैंने फेस टू फेस में बताया ताला एंट्री, ही हु हा हा हुर्रे। बेटे ताला एंट्री के लिए मैंने बैलेंस शीट बनाई, बायबैक में बताया, प्रेफरेंस शेयर्स में बताया, यहां बता रहा हूं, कोई नहीं बताता लॉजिक बेटे की ऐसा करते क्यों है, भूपेश आनंद बता रहा है बेटे। फिर मैंने कहा टाइमलाइन जरूर बनाई बेटे, समय की रेखा बहुत कुछ बता के जाएगी, क्योंकि उसमें आप पहले से ही कुछ चित्र बना डालें, फ्लो चार्ट बनाएं कि ये इंटरेस्ट इस दिन मिलेगा, इस दिन इंस्टॉलमेंट होगी, इस दिन ड्यू होगी, इस दिन पेमेंट कर रहे हैं। तो बेटे ये
चित्र आपको बहुत कुछ बताते जाएगा कि डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, सब लिखेंगे बेटे। ये देखो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज जनरली पेड हाफ ईयरली, कंपल्सरी नहीं है, ज्यादातर हम हाफ ईयरली देते हैं। इफ डिबेंचर्स आर एग्जैक्टली परचेज्ड ऑन दो स्पेसिफिक डेट्स, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटे 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 अगर आपने इंटरेस्ट वाली डेट में डिबेंचर खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, लेकिन आप पहले और बाद में भी खरीद सकते हैं। तो जिससे आपने 3 महीने के बाद खरीदे, अभी इंटरेस्ट मिलने में 3 महीने बाकी है, तो वो तो चाहेगा ना उसको 3 महीने का इंटरेस्ट भी आप दो, तो वो आपसे बार्गेनिंग करेगा। या तो वो कोटेशन होगी एक्स और या वो कोटेशन होगी कम। तो बेटे उस तरह से हम चलेंगे, कम इंटरेस्ट कोटेशन। If purchase price for debentures also includes, underline कर दीजिए, also includes interest, then it is named as कम interest। तो बेटे ये सारी बातें मैंने प्रिपेयर की और फेस टू फेस में बताई। आगे चले बेटे, आगे चले, आगे चले मेरे बेटे। तो फिर बेटे फिर मैंने बताया कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेटे शायद मेरे को लग रहा है कि वो पूरी नहीं है। मैं एक सेकंड बेटे दोबारा से देख लेता हूँ। यही है बेटा। फिर मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ट्रस्टीज करते हैं। और बेटे ट्रस्टीज इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री में करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी एंट्री पता होनी चाहिए। और बेस्ट है कि अपने डिवेंचर खरीद लें, उसको ओन डिवेंचर्स बोलते हैं। फिर बेटे देखो मैंने यहाँ पे बताया कि अभी तक मैंने क्या कराया कि सबसे पहले इशू कराया कैश। कैश में इशू कर सकते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हैं, कोलेटरल कर सकते हैं। फिर मैंने बेटे उसके बाद रिडेम्पशन बताना शुरू किया। तो रिडेम्पशन में लमसम कर सकते हैं, ड्रॉइंग लॉट कर सकते हैं, और ओपन मार्केट में इमीडिएट कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, या ऑन डिबेंचर्स एज अ इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हैं। अब आखिरी में मैं जो बताने जा रहा हूं सबसे कीमती चीज है कि आप टोपियां ना घुमाओ, इसलिए आपको सोर्स एंट्री पास करनी है। सोर्स एंट्री का मतलब है आपको बताना है कि पैसे कहां से लेकर आए। तो देखिए या तो करंट ईयर प्रॉफिट से या लास्ट ईयर प्रॉफिट से। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट से तो सिंकिंग बड़ा बनाना पड़ेगा। देखो हर चीज लॉजिक से चल रही है। आप ऐसे ही डरते थे, आज तक इतने क्वेश्चंस कर डाले, लॉजिक ही क्लियर नहीं हुआ आपको कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों है, रामू ऐसा ही क्यों है, ये आज तक आप सवाल कर ही नहीं पाए। तो बेटे मैं करा रहा हूं कि सोर्स एंट्री ही क्यों है, सुरक्षा एंट्री ही क्यों है। फिर मैंने बेटे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए अपनी फेस टू फेस और पेन ड्राइव में कि अगर एक कंपनी सोर्स एंट्री पास नहीं करती उससे क्या होगा, और कर देती है तो फिर क्या होगा। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आप सभी को एक बात जरूर कहूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा ईमानदारी से अगर ये रिविजनरी वीडियो सुने तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है बेटे कि आधे घंटे में मैं हर चीज डाल दूं, वो तो नामुमकिन है बेटे। जो 8-9 लेक्चर्स मैंने फेस टू फेस में लिए तो मैं आधे घंटे में कैसे कर सकता हूँ। फिर भी बेटे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेन बातें सब बता डालूं, क्वेश्चंस नहीं कर रहा, लेकिन मेन लॉजिक्स और कंसेप्ट तो बताऊं। एंड व्हाई ट्रांसफर टू डीआरआर ये बताया बेटे। अगर हम ट्रांसफर नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, वही सुरक्षा एंट्री। और अगर कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर सिंकिंग फंड की एंट्रीज बताई कि व्हाई हु परचेजेस दीज इन्वेस्टमेंट्स। तो बेटे सारी एंट्रीज कराई और उसके बाद एंट्री के बाद उनकी नरेशन बताई। बेटे बड़ी मेहनत की है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने थ्योरी में बड़े सारे क्वेश्चंस दिए और आंसर्स भी दिए बेटा। देखो हमारी अपनी बुक में बेटे, अपनी बुक में, इसी बुक में मैंने क्वेश्चंस भी दिए और आंसर्स भी दिए। प्लीज आप थ्योरी के क्वेश्चंस करके जाना। और बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने कंसेप्ट वाइज दिए 33। बेटे है कोई माइकल आज जो इतने क्वेश्चंस दे दे। चक्कर ये है कि अगर आप इतने भी कर जाएं तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है। आप बस पता नहीं कहाँ पे गुम रहते हैं बेटे, व्हाट्सएप कहाँ गायब रहते हैं,
भूतकाल की चीजों में भूल जाइए सब। अब बेटे करके दिखाना है, करके दिखाना है। आए हो ना बेटे इस दुनिया में तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद करे। तो बेटे ये देखो, फिर मैंने ये कराया था सारे क्वेश्चन बेटे कंसेप्ट वाइज है, कंसेप्ट के हिसाब से। इतने कंसेप्ट ये लो बेटे। इन्हीं बातों के साथ मैं जरूर कहूंगा कि आपको अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप डिटेल नॉलेज चाहते हो तो आप YouTube पे मैंने अपलोड कर दिए वीडियोस, वहां जाइए, वहां देखिए। नहीं तो आप फेस टू फेस और पेन ड्राइव भी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं लेना तो बेटे मैं तो YouTube में डाल दिया बेटे, इतना दिलदार बना मैंने, हर चीज डाल दी कि आपको फायदा हो। बेटे फिर मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।